दोस्तों आज हम बात करेंगे वैदिक काल के विषय में और हमारे इतिहास के विशेषज्ञ अविनाश सिंह जी बैठे हुए हैं। इन्होंने वैदिक काल का स्टडी किया है। तो अविनाश सिंह जी आप ये बताइए कि वैदिक काल में आपने क्या पढ़ा? वैदिक काल में कि जब हड़प्पा वाली सभ्यता थी जो वो नष्ट हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर ये वेद आए थे। वेद आए थे? हाँ। यानी हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने से के बाद वैदिक संस्कृति आई। तो वेदों के बारे में या वैदिक काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आपने क्या पढ़ा? जैसे कि वो लोग घोड़े लाए थे, और जैसे हड़प्पा सभ्यता थी उसमें तो वैसे घर होते थे, और उनमें छप्पर ऐसे नहीं घर होते, वैसे वो लोग उनके घर थे। और वो काफी चीजें कैसे पता, मतलब स्रोत क्या है? कैसे जानकारी वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको इस किताब के माध्यम से? क्या बताया गया, कैसे जानकारी मिली? ये मतलब वो लोग आए थे, मतलब हड़प्पा से चले गए, उसके बाद फिर ये लोग आए, और उसके बाद फिर इन लोगों ने राज किया यहाँ पे। सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए, आपने पढ़ा होगा लेकिन कायदे से नहीं पढ़ा है। अगर आपने कायदे से पढ़ा होता तो निश्चित रूप से आपने ये चीज समझी होती कि सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब चुके थे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। किसी भी घर या किसी भी सभ्यता या किसी भी कल्चर, कोई भी चीज जब नष्ट होती है या खत्म होती है तो उसको हम क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके ऊपर इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना प्रारंभ कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। उन लोग गांवों में किसान खेती करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरे कारीगर तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और लोग आकर बस गए जो अपने आप को आर्य कहते थे। देखिए, ये जो उनके साथ में आकर बस गए ये आर्य थे। और हड़प्पा सभ्यता के पहले भी सभी लोग नष्ट हो गए थे, ऐसी बात सामने नहीं आई। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी लोग नष्ट नहीं हुए थे। सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ था। नगर बहुत अच्छे नगर नहीं रहे होंगे। जैसे आज अगर हम देखें तो जो प्राचीन खंडहर मिलते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म के रहे हों, चाहे मौर्यों के रहे हों, गुप्तों के रहे हों, तो वो जो मिलते हैं खंडहर मिलते हैं। तो इस तरह किसी भी कारण से ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई और खंडहर के रूप में अवशेष बची होगी। तो बाद में जो लोग बचे हुए थे तो कृषि करते थे और भी काम करते थे। लेकिन बाहर से आके कौन लोग आए? आर्य लोग आए, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, मतलब कि बड़े, अच्छे। हाँ, अच्छे लोग, श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छे आर्य। आर्य संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। ये जो आर्य आए थे वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। वो काला सागर, आप वर्ल्ड के मैप में या एटलस में देखेंगे, आप देखो कि काला सागर कहाँ है, कैस्पियन सागर कहाँ है, और वहाँ का जो आसपास का जो जमीनी भाग है, थल भाग है, वहाँ पर आर्य लोग रहते थे और वहाँ से ये लोग आए थे। तो एकदम भाग के नहीं आए थे। ये जानवर पालते थे, चरवाहे थे। तो इनके जानवरों का जब ये एक जगह से दूसरे स्थान में भोजन और सुरक्षा की तलाश में जगह बदलते रहते थे, तो वहाँ से चलते चलते धीरे धीरे जगह जाते और पूरा कबीलों में रहते थे और जानवरों को चारा पानी खिलाते और रहते वहाँ। जब वहाँ का आसपास का चारा पानी खत्म हो जाता तो ये आगे बढ़ जाते। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये लोग बहुत लंबे समय में यहाँ पर आ चुके थे। तो जब आए थे तो यहाँ स्थिति ये थी कि हड़प्पा सभ्यता का अवसान होने लगा था और कुछ लोग बचे थे जो कृषि वगैरह कर रहे थे। तो इस तरह इनका मिलन होता है, एक समागम होता है। यहाँ के हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के बचे हुए लोगों के साथ इनका समागम होता है। तो कैसे रिएक्ट होता है, कैसे कल्चर मिक्स होती है उनकी और इनकी, देखते हैं। वहां से फैलते गए और नई नई जगह बसते गए। आर्य गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। उनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। एक दो नहीं होते थे, हजारों की संख्या में। घोड़े थे, भी वेद लाए थे। अरे वेद क्या लाए थे? वेद साहित्य है, आर्य। हाँ, आर्य। क्या पढ़ा है आपने इतिहास के विषय से? कैसे? तो
अब चारे पानी की खोज में एक, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्यों के पास पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण वे जहाँ चारा पानी मिल जाता था वहीं बस जाते थे। तो ये एक खाना बदोश जीवन जीते थे। इसी को कहते हैं खाना बदोश जीवन, कि जैसे एक जगह हमको काम मिल गया और वहाँ पर रहने लगे, और फिर वहाँ से काम छूटा या चारा पानी खाना पानी जहाँ से खत्म हो गया या नहीं मिलना शुरू हो गया, रोजगार नहीं मिलना हुआ, आज के समय में, आज की बात में कहें तो रोजगार नहीं मिला, पैसे नहीं मिलने लगे, तो हम दूसरी जगह चले गए, वहाँ काम करने लगे, वहाँ बनाने खाने लगे। तो ऐसा ही लोग जीवन जी रहे थे। जब चारा पानी कम पड़ने लगता था तो कुछ लोग जानवरों को लेकर आगे निकल जाते थे, जहाँ चारा मिलता आर्य वहाँ बस जाते थे। इस प्रकार आर्य कई समुद्रों में आए और अपने पशुओं के साथ नई नई जगहों पर बसते गए। वे एक अनोखा जानवर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी लाए। एक खास बात थी कि आर्यों का जब यहाँ आगमन हुआ भारत में, तो ये लोग घोड़ा लाए। घोड़ा अपने यहाँ नहीं होता था, ओब्वियसली जब घोड़ा नहीं होता था तो गधा भी नहीं होता होगा। गधा भी घोड़े के वंश का तो है, ये अलग से है, घोड़े का ही वंशज है, तो घोड़ा गधा नहीं होते थे। काटना, बुनना, घोड़े से रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि कार्य करते थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे बस गए थे। अब हम बात करते हैं इन सब विषयों। आर्यों का भारत में आगमन एवं फैलाव, सप्त सैन्यों, 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसको सप्त सैन्यों प्रदेश भी कहा गया है। जैसे सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियां थी। सिंधु की सहायक नदियां थी। तो इस क्षेत्र को सप्त सैन्यों प्रदेश कहा गया। ब्रह्मावर्त, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मावर्त कहा गया। और ब्रह्मर्षि, गंगा और यमुना के बीच का जो भाग था, जहाँ इस समय आज हम लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, खासतौर से जो ज्यादातर उत्तर प्रदेश का भाग आता है, यमुना और गंगा के बीच का जो मैदानी भाग है, उसे उस समय आर्य ने ब्रह्मर्षि कहा। और आर्यावर्त, इन तीनों को मिलाकर, यानी कि सप्त सैन्यों प्रदेश, ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि, इन तीनों को मिलाकर और हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र इन्होंने कहा आर्यावर्त। यानी कि आर्यों का जहां जहां विस्तार उस समय तक हो गया था, जहां जहां पर वो रह रहे थे, वो इन तीनों जगहों पर कब्जा उनका हो गया था और विंध्याचल पर्वत तक ये फैल गए थे। तो इस पूरे एक क्षेत्र को, सप्त सैन्यों प्रदेश से लेकर और विंध्याचल पर्वत तक के क्षेत्र को इन्होंने कहा आर्यावर्त। दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर का क्षेत्र जो था वो दक्षिणापथ कहलाया। ये आपने पढ़ा। ये कहना कठिन है, सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। एक ही नस्ल का मतलब ये है कि वो एक ही खानदान से नहीं थे, वो कई जगह से, जिन जगहों से आए थे उन जगहों के लोगों से मेल मिलाप होता हुआ और उनको शामिल करते हुए, उनसे मिक्सअप होते हुए यहाँ आए थे। तो वो एक ही नस्ल के नहीं थे। और इंडो यूरोपियन परिवार जो था उसकी भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अभी ये अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान और भारत में बोली जाती है। यूरोप और ईरान में जैसे संस्कृत में पिता को पितृ कहते हैं, फारसी में फिदर कहते हैं पिता को, और लातिन या लैटिन भाषा में पाटर कहते हैं पिता को, और अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो संस्कृत के पितृ से फारसी का पिदर और लैटिन का पाटर और अंग्रेजी का फादर मिक्स करता है, मेल करता है। संस्कृत में जैसे माता को मातृ कहते हैं और फारसी में मादर कहते हैं, और लाटिन या लैटिन भाषा में माटर कहते हैं मदर को, माँ को, और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। तो इधर फारसी और का मादर और अंग्रेजी का मदर बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। इस प्रकार की भाषा संस्कृत थी और यहाँ पर वो संस्कृत भाषा को पसंद करे। पशुपालक आर्यों की बस्ती, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा है, आप नहीं बता पा रहे हो, ये आपकी कमजोरी है। आर्य लोग जहाँ बसते थे वहां अपने कबीले के मुखिया के नाम से वंश चलाते थे। जहां भी रहने लगते थे तो उनका एक कबीला होता था, उनके कबीले का एक मुखिया होता था और उस मुखिया का जो नाम होता था उसी पर उनका वंश चलता था। प्रमुख वंश थे पुल और अनु। आर्य ने अपनी बस्ती में घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के बने घरों के अलावा कई गौशालाएं बना ली। आज की स्थिति में जो गौशालाएं बन रहे हैं, हमारी सरकार द्वारा करोड़ों का धन जो दिया जा रहा है गौशालाओं का निर्माण करने के लिए,
वो कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट। तो जो आधुनिक काल में जो गौशालाएं बनाए जा रहे हैं तो वो वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर का ही एक हिस्सा है, समझ रहे हैं। हाँ, तो फेस इधर कहीं जिससे दिखाई पड़े। तो हाँ, आगे बात करेंगे। गौशालाएं बनानी। आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को पणी नाम से पुकारते थे। एक शब्द आता है पणी। पणी गांव में कौन रहते थे? तो वही लोग जो हड़प्पा या मतलब जानवर। आप पहले तो पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश करिए, ठीक है। किताब में बताया गया है पढ़ी जो होते हैं जो चोरी करते हैं, चोर को कहा जाता है। लेकिन जानवर चोरी। आप बताइए पढ़ किसे कहते हैं? यहाँ पर कहा गया है कि आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को पढ़ी नाम से पुकारते थे। और गांव में कृषि वगैरह जो करते थे वो कौन लोग थे? आर्य सिंधु सभ्यता के जो बचे हुए लोग थे वो खेती करते थे। जोड़ रहे हैं आप? सिंधु सभ्यता को भूल नहीं पा रहे नहीं? अभी सिंधु सभ्यता के लोग सारे नष्ट नहीं हुए हैं। वहाँ के लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग बचे हुए थे कृषि कर रहे थे और सब काम करते थे। बर्तन बनाने काम करता था, कोई कुछ काम करता था, सब अपना अपना काम कर रहे थे। उसी समय आर्यों का आगमन हो गया। ये संस्कृत भाषा बोलते थे, ये चरवाहे थे, ये जानवर पालते थे। अब कैसे मिक्सअप होता है? कृषि करते थे तो इनके पास हजारों की संख्या में जानवर होते थे। तो यहाँ जो एक बात कही जा रही है कि आर्यों और पड़ियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। आर्यों और पड़ियों के बीच, यानी आर्यों और वो हड़प्पा संस्कृति के बचे हुए लोगों के साथ इनका क्लैश, संघर्ष हुआ करता था। संघर्ष क्यों होगा? क्योंकि इनके पास जानवर थे और वो करते थे कृषि। तो जाहिर सी बात है कि जानवर उनके खेतों में घुसते होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई बार इनके जानवरों को वो लोग जब खेत में घुसेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारे घर में कोई घुसाएगा तो तुम मार दोगे उसको। गांव में ऐसा होता है। बोले हमारे खेत में घुस गई, हमारे खेत में चलने क्यों आती है? बांध दिया। तो स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ। तो दोनों रूप में है। लेकिन आर्यों ने अपनी तरफ से क्या कहा? आर्यों ने जो कहा, आर्यों ने क्या कहा? आर्यों ने इनको दस्यु कहा। आज भी दस्यु का मतलब क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है, ये सब फैला पड़ा हुआ है। कारण ये है आर्य और पड़े लोग रंग रूप बनावट काम धंधे बोलचाल रहन सहन में एक दूसरे से भिन्न थे। जाहिर सी बात है भिन्न होंगे, अलग अलग थे। वो आए थे काला सागर और कैस्पियन सागर से, और यहाँ जो भारत के मूल निवासी लोग थे तो अंतर तो होगा ही रंग रूप में, कद काठी में। आर्यों के जानवरों की संख्या कम होने पर उनकी संख्या शंका, देखिए क्या होता है। आर्य जब जानवर थे उनके पास, तो उनकी संख्या जब जानवरों की कम हो जाती तो उनकी शंका जाती थी, डाउट होता था कि इन लोगों ने हमारे जानवरों को चोरी कर लिया होगा। किन्ने? पड़ियों ने, पड़ी लोगों ने। तो शंका पड़ियों द्वारा इनको चुरा लेने पर होती थी। इस कारण उनमें आपसी संघर्ष होता था। धीरे धीरे आर्यों और पड़ियों के बीच आपस में वस्तुओं का लेन देन शुरू हो गया। देखिए उस समय धन दौलत नहीं था, पैसे नहीं थे, रुपए का कोई प्रचलन नहीं था। वस्तुओं में वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय क्या होता था कि मेरे पास ये है और मतलब मेरे पास इतने गेहूं है और तुम्हारे पास कुछ और है, तो हमें गेहूं, मेरे पास हमने जितने वाले गेहूं है वो हमने एक्स्ट्रा वाले गेहूं उसको दे दिए और जो हमें चाहिए था वो उसने हमें दे दिया। पड़ी जो थे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बचे हुए लोग थे वो किस चलने दो स्टार्ट। जो आर्य लोग थे वो जानवरों को पालते थे, और जानवरों को पालने की वजह से इनके पास दूध होता था और घी जैसे बहुत सारी मक्खन वगैरह इनके पास खूब होता था। तो ये क्या करते थे, किसानों से गेहूं और अन्य चीजें ले लिया करते थे और उनको दूध वगैरह देते थे। इस तरह से इनका वस्तु विनिमय हो जाता था। ये आर्यों को गेहूं देकर उनसे घी दूध ले जाते थे। धीरे धीरे एक दूसरे के रीति रिवाजों का मेल मिलाप शुरू होने लगा। आर्य जौ भी उगाने लगे। अब जब देखा तो आर्यों ने भी खेती करना शुरू कर दिया और उन्होंने जौ उगाना शुरू किया। जौ भी, गेहूं भी, तो जौ का दिया है, जौ भी उगाना, यानी गेहूं के साथ साथ जौ भी उगाना शुरू किया आर्यों ने। आर्यों का मुख्य भोजन दूध और दूध से बनी चीजें, जौ की रोटी, मक्खन, फल, सब्जी, छाछ और शहद था। ये आर्य लोग खाते थे। क्योंकि ये घुमक्कड़ थे तो इनको शहद वगैरह, मधुमक्खी वगैरह से निकालने में ये मतलब बहुत ही टैलेंटेड लोग थे। बाहर से आए हुए थे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करके आए हुए थे, तो इनके पास हुनर था।
कोई आदमी जब संसाधनों में रहता है, एक जगह रहता है, तो उसकी क्या होती है, क्षमता क्या हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे तुम एक ही जगह रहो, कमरे के अंदर बंद रहो, तो तुम पैदल चलने में थकान होगी, ये होगी। तुम घूमते फिरते रहो, खेलते रहो, तो तुम्हारी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये लोग बहुत दूर से आए थे, काला सागर से और कैस्पियन सागर के आसपास के एरिया से आए थे। तो इनका जो कैपेसिटी क्षमता थी, माहौल को एडजस्ट करने की क्षमता थी, हर माहौल में रह सकते थे, तो ये इनको फायदा मिला। वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे। कई परिवार जब मिलते थे तो एक गोत्र बनता था, और कई गोत्र जब मिल जाते थे तो एक विष बनता था, और इसी प्रकार कई विष मिलाकर एक जन बनता था। और इस प्रकार जो जन होता था, जन बनते थे हम कई जनों के नाम, जैसे पुरजन, पुर एक जन था। तो जन एक बहुत बड़ी इकाई हो जाती थी। जो गोत्र होता था, परिवार जो होता था, परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी, उससे बड़ी इकाई होता था गोत्र, गोत्र से बड़ी इकाई होती थी विष, और विष से बड़ी इकाई होती थी जन। तो जन में कई विष शामिल होते थे। तो इस प्रकार जन का जो प्रमुख होता था उसको पुरुष, जैसे एक जन का उदाहरण है पुरजन। तो जानकारी, पुरजन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी। एक बात देखिए आई यहाँ पर कि पूर्वजन की जानकारी वैदिक साहित्य से होती है। इस वैदिक काल के विषय में कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई खुदाई में चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन केवल साहित्य से जानकारी मिलती है। दूसरी बात, किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। जब कोई मामला उनका हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, कोई निपटारा करना होता था, तो ये लोग सभा बुलाते थे। सभा में 70-80 लोग होते थे। अब 70-80 लोगों में से सब लोगों को तो एक साथ आसन में नहीं, 5-6 लोग निकालते थे और आसन में बैठाते थे। विशेष आसन में जो 5-6 लोग वो होते थे जो एक विशेष प्रतिष्ठित लोग होते थे। उनका कहीं न कहीं से वर्चस्व होता था, चाहे उनके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा हो, या उम्र में ज़्यादा बड़े हो, या उनके पास अच्छा ज्ञान हो, अनुभव हो। इस हिसाब से उनको वो क्या करते थे, बहुत बड़ा मानते थे, और उनको 5-6 लोगों से अलग, यानी सभा में अलग उनको बैठाया जाता था और उनकी बात मानी जाती थी। तो ये एक तरह से एक जज टाइप के होते थे। एक आज की भाषा में कहें तो ज्यूरी होती थी उस समय के, ये जज की मंडली होती थी, एक बेंच होती थी जिसमें एक तरह से जज का काम करते थे। तो 6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। उनको उस समय राजन्य कहा जाता था। शक्ति योगदान के कारण प्रमुख अथवा अन्य लोग भी अपेक्षा उनके पास अधिक गाय घोड़े होते थे। अच्छा, सभा में समस्या पूछी जाती थी, युद्ध और राजा। अब एक बात आती है कि आय को महत्व दिया जाने लगा था। एक बात आप ये समझ लीजिए, गाय के पैर छूना, गाय को जानवर न समझ के गाय को माता कहना, ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि गाय का दूध और गाय के दूध का इस्तेमाल ये लोग करते थे, और गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है। तो इस हिसाब से गाय को माता कहा जाता था। तो ये गाय की जो महत्ता है, गाय का जो महिमा मंडन है, गाय का जो आज के समय में कहें, गाय का दूध और गौमूत्र और गोबर, गाय का जो गोबर है, तो इन सब चीज़ों पर जो रिसर्च बताते हैं हमारे बाबा रामदेव जी, बताते हैं कि पंचगव्य में आपकी गाय से संबंधित 5 चीजें आ जाती हैं। एक तो गाय मेन है, गाय का दूध, गाय का गौमूत्र, और गाय का गोबर, और इसके अलावा और भी 1-2 चीजें होंगी। तो पंचगव्य के बारे में बात कही गई है। ये उसी समय, आज से नहीं, वैदिक काल से गाय का महत्व था। इन लोगों ने महत्व दिया। तो गाय का महत्व किसने दिया? आर्यों ने, वैदिक कल्चर के लोगों ने। होता क्या था कि जन के लोग हमला करके एक दूसरे की गायों को भगा ले जाते थे। अब इनको आपस में झगड़ा हो जाता था। यही आर्यजनों के बीच होने वाले युद्धों का मुख्य कारण था। पशुपालक आर्यों के पास अलग से सेना नहीं थी। इनके पास कोई अलग से सेना नहीं थी। युद्ध के समय जन के सभी लोग मिलकर लड़ने जाते थे। जो जैसे किसी एक जन का किसी दूसरे जन से झगड़ा हो गया, तो जन के जितने लोग थे सब लड़ने जाते थे। जितने भी बड़े होते थे, लड़ने लायक होते, तो सब लड़ने जाते थे। तो
युद्ध की अगुवाई करने के लिए जन का राजा चुना जाता था। उन जन को युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम था। इसके साथ साथ वह कबीलों में रहने वालों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करता था। इसका पद वंशानुगत नहीं था। तो उस समय जो था वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में, जो जन का जो राजा होता था वो कोई भी बन सकता था, लेकिन उसके लिए खास गुण होना चाहिए। वो बलशाली होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, वो लड़ाई लड़ सके। ऐसा नहीं कि लड़ाई के समय भाग जाए पीछे से और राजा कह दिया जाए, वो ऐसा नहीं होता। जनपति जो होता था वो अपने जन की सुरक्षा का जिम्मेदार होता था। जितने भी जन के लोग होते थे उसकी सुरक्षा का दायित्व होता था। वो योजना बनाता था कि कैसे हम इनको सुरक्षित रखें, और इसी पर उसको विशेष सहूलियत मिलती थी, उसका सम्मान होता था। यज्ञ और वेद, इस पर हम लोग बात करेंगे कि यज्ञ और वेद, इनका दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। आर्य लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे। स्तुति पाठ क्या करते थे? वो लोग अपनी संस्कृत भाषा में कुछ मंत्र वगैरह बोलते थे और वही स्तुति पाठ होता था। स्तुति पाठ का मतलब, अब आज की जैसी किताबें उस समय नहीं होती थी, होती थी नहीं थी, और अभी तक तो लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले। तो स्तुति पाठ को कैसे करते थे? मौखिक करते थे। जो उनका जनपति होता था, जो जन का प्रमुख होता था या जो पुरोहित होता था, उसको जो जानकारी होती थी, जो मंत्रों के बारे में जानकारी होती थी, उस मंत्रों के बारे में वो बोलता था और उसका पाठ कराता था। सारे लोग उसका गायन करते थे। तो ऐसी व्यवस्था थी। यही था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके दिमाग में ये मान्यता थी, इनका ये कॉन्सेप्ट था, इनके माइंड में ये था कि हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करें, और देवता जब प्रसन्न होंगे तो हमको क्या देंगे? अधिक से अधिक गायें देंगे, अधिक से अधिक जानवर देंगे और हमारा धन संपन्न होगा। तो बाद में यज्ञ करने लगे, स्तुति पाठ करने लगे। स्तुति पाठ करने करते 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 धीरे धीरे यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। पुरोहित मतलब पंडित जो होते थे या पुरोहित होते थे, कुछ खास लोग निकल के आए जिनका काम ही ये हो गया कि नहीं तुम यज्ञ कराओगे, तुम पूजा पाठ कराओगे। तो इस तरह एक वर्ग निकल के आया। अब देखिए वर्ग निकल रहे धीरे धीरे। एक वर्ग वो एक समूह वो निकल के आ रहा है जो ज्ञानवान होता था, तो वो क्या करता था? पुरोहित का काम करता था, पहला वर्ग। दूसरा वर्ग वो था जो मजबूत होता था, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होता था, लड़ने लायक होता था। वो क्या करता था? लड़ाई लड़ना था, क्षत्रिय होता था जिसको कहते हैं। आगे में तो यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। उस समय तक, अभी तक वेदों का कोई लिखित रूप से साक्ष्य नहीं मिला है कि वेदों को लिखकर कहीं मिलते थे पर या भुर्ज पत्र पर कहीं लिखे मिले हो, ऐसा तो नहीं है। अभी तो केवल गाए जाते थे, ये बताया गया। थे आर्यों के प्रिय देवता थे। आज के इंद्र नहीं है। इंद्र की जो इंद्र का कॉन्सेप्ट है, जो कहते हैं आज वर्षा कराते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं इंद्र, वो इंद्र केवल वर्षा के देवता ही नहीं माने जाते हैं। वैदिक काल में इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे और ये युद्ध में विजय दिलाते थे लोगों को, इसलिए प्रमुख माने जाते थे। आप देखिए यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये आज की परंपरा नहीं है, यज्ञ करना, घी डालना। उस समय इतने जानवर हुआ करते थे और इतना सब कुछ होता था कि उस समय घी खाने को नहीं मिलता था। मतलब आज खाने को नहीं मिलता है, और उस समय घी जला के यज्ञ करते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे जिन्हें मंत्र या ऋचा कहा जाता था। ये मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, देखिए है ना, बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। लिखे किस लिए जाते? कागज का आविष्कार हुआ नहीं था। ठीक है, कोई बात है, हमने आपको बताई, आपने इसको बताई, ऐसे परंपरागत रूप से, जैसे पिता ने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटों को बताया या छोटे भाई को बताया, तो परंपरागत रूप से चल रहा था। एक बुजुर्ग होता था, वो अपने लोगों को बात बताता था, फिर वो जब बड़े होते थे तो वो अपने बेटों को बताते थे, अपने परिवार के लोगों को बताते थे। ऐसे जो परंपरा रही, कंठस्थ परंपरा, कोई लेखा जोखा नहीं। तो उसमें क्या होता था? उसमें गलतियां भी हो जाती होंगी, हो जाती नहीं हो जाती? हमने आपको कोई चीज बताई, आपने याद रखा, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। आपने दूसरी पीढ़ी को जो बताया वो बदल सकता है। या तो भूल गए, जैसे कि आपने काना फूसी वाला गेम देखा है, उसमें किसी को बात का बतंगड़ में कुछ कहो, कुछ वो आगे जाके कुछ हो जाता है। तो वैसा ही वो होता होगा और हुआ भी।
इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। तो जो वैदिक जानकारी मिलती है वेदों के बारे में या आर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है और कोई स्रोत ही नहीं है और कोई साक्षी नहीं मिलता है। वेद 4 है, आपको पता है कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं और इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख है। वेदों में ईश्वर से प्रार्थना किए जाने का वर्णन है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि अच्छी वर्षा हो तथा अच्छी धूप खिले जिससे फसल अच्छी हो। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये ऋग्वेद का ही मंत्र है। आज जो है जो बोला जाता है और लिखा मिलता है। तो इसका मतलब भी बताया है कि हे ईश्वर निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिपुंज के से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे लोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। तो ये स्तुति करते थे। अब राजा का चुनाव कैसे होता था इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।